Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am taking poem number 1 and its Hindi explanation. So let's start. The Ant and the Cricket. बच्चों आज हम जो पोम पढ़ने जा रहे हैं उसके दो कैरेक्टर हैं चींटी और झिंगुर. So let's start. The Ant and the Cricket. बच्चों अब जो चींटी है और जो झिंगुर है इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी जो किसमें दी हुई है, एक पोम के रूप में, एक कविता के रूप में दी हुई है. अ फेबल इज़ ए स्टोरी. बच्चों ये जो एक्चुअल में तो पोएम है लेकिन ये एक स्टोरी है. और ये स्टोरी कैसी होती है जो फेबल होती है? ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल. उसमें अक्सर क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो पात्रों के रूप में, चरित्रों के रूप में काम करते हैं और जो एक पहुंचाते हैं, कन्वेज मीन्स गिव्स अ मॉरल, और वो हमको एक नैतिक शिक्षा देते हैं. दिस पोम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. बच्चों ये जो पोम है, ये जो आपकी कविता है, ये एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है. इसमें क्या है, एक ऐसा विचार है जिसका बहुत दूरगामी, फार रीचिंग मीन्स बहुत दूरगामी, सिग्निफिकेंस एक मीनिंगफुल अर्थ है, विच इज़ एज टू, जो कि उतना ही सही है, ऑफ ए 4 लेग क्रिकेट, वो सही बैठता है उस 4 टांगों वाले झिंगुर के लिए, एज ऑफ ए 2-लेग्ड वन, जैसा कि 2 टांग वाले मनुष्य के लिए होता है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. अब ये जो मैंने पर्पल से लिखा है बच्चों, ये एक क्या है, ये सार्कास्टिक रिमार्क है, ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो कवि के द्वारा की गई है. तुम एक ऐसा झिंगुर देख चुके होगे जिसके के 2 टांगें होती हैं. मतलब वो मनुष्य के बारे में कह रहा है कि जो मनुष्य है, आलसी मनुष्य है, तो वो इसकी जो आदतें हैं वो किसके जैसी हैं, इस झिंगुर की जैसी. तो देखते हैं क्या आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग. बच्चों एक बेवकूफ़ किस्म का, नासिमझ किस्म का जो एक युवा झिंगुर था, अकस्टम्ड टू सिंग, उसको आदत थी, क्या थी, गाना गाने की. किसके दौरान? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. बच्चों जो गर्मी का मौसम था, अच्छे गर्म तेज़ धूप वाले खुले हुए दिन थे, वो कौन से महीने थे जो उसको प्रफुल्लित कर रहे थे? समर के, ग्रीष्म ऋतु के, गर्मी के, और स्प्रिंग बसंत ऋतु के. उस दौरान तो उसने क्या किया, उसने गाया. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब क्या हुआ, जब सर्दी आ गई थी, जब विंटर आ चुका था, तो उसने देखा, कंप्लेन करनी शुरू कर दी, शिकायत करनी शुरू कर दी. व्हेन ही फाउंड, जब बच्चों उसने क्या देखा, एट होम इज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कि घर पर जो उसकी अलमारी थी वो पूरी तरीके से खाली थी. उसमें तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखा था अपने डिफ़िकल्ट टाइम के लिए. उसने उस समय तो जब खुला मौसम था, तेज धूप वाले महीने थे, तब तो उसने उस दौरान क्या आदत बनाई, अपना एंजॉय किया और सिंग किया. नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. अब जब उसने चारों तरफ ढूंढा तो उसने पाया कहीं भी ज़मीन पर, जो ज़मीन थी सारी किससे ढकी हुई थी बच्चों, बर्फ़ से ढक गई. और नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, अब उसमें कोई भी एक अनाज का दाना नहीं दिखाई दिया जा सकता था. नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना तो उसे कोई अनाज का दाना दिखाई दिया, ना ही उसे कोई एक फूल दिखाई दिया. नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री. बच्चों पेड़ पर भी कोई पत्ता नहीं था. ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी सेज द क्रिकेट. बच्चों जो झिंगुर था वो बोला, विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाई स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड. अब जब अंत में क्या आ गया बच्चों, जब वो भूख से मरने लगा तो, और जो अकाल पड़ गया, चारों तरफ कहीं भी अनाज पे फूल पत्ते कुछ भी नहीं दिख रहे थे उसे खाने के लिए, उसने उसे साहसी बना दिया कि अब तो उसे कुछ करना पड़ेगा. ऑल ट्रिपिंग विद वेट, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा था, बारिश से गीला हो गया और पूरी तरीके से उसमें से क्या, उसके ऊपर से क्या टपकने लगा, पानी टपकने लगा. एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और वो पूरा का पूरा कांप रहा था किससे, ठंड से. अवे ही सेट ऑफ टू माइजरली आंट, और वो क्या करने लगा, वो चल दिया, उसने अपनी एक यात्रा स्टार्ट की. कहाँ गया वो, एक कंजूस चींटी के पास. टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. उसको लगा ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि उसको जीवित रखने के लिए
ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, ये देखने के लिए कि उसको जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब कुछ मांगना पड़ेगा। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और उसने सोचा कि जो चींटी है वो क्या करेगी, उसको कुछ हेल्प दे देगी हिम शेल्टर, और उसको शरण भी दे देगी फ्रॉम रेन, और बारिश से उसको क्या देगी, शरण भी दे देगी अपने यहाँ, और दूसरा उसको खाने को भी दे देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, उसको लगा कि उसको इतना तो पेट भरने लायक मुंह भर के अनाज मिल जाएगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बच्चों उसका क्या एक कामना थी, उसकी एक ही डिज़ायर थी, एक इच्छा थी कि वो चाहता था उधार लेना। ही वुड रिपे इट टुमारो, और उसने सोचा अरे क्या बात है, आज उधार ले लूँगा तो वो उसको चुका दूँगा दोबारा कल, जब आने वाला समय आएगा तो मैं उस उधार को चुका दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, उसने सोचा यदि ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो मर जाएगा। किससे, डाई मीन्स मरना, किससे मर जाएगा, भूख से, एंड सॉरो, और कष्ट से मर जाएगा यदि उसको हेल्प नहीं मिली तो। अब जब वो उस चींटी के पास पहुंचा तो उस चींटी ने इस क्रिकेट से झिंगू से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ और तुम्हारी मित्र भी। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड, परंतु हम जो चींटी लोग हैं ना तो कभी क्या करते हैं, उधार लेते हैं, बोरो मीन्स उधार लेना, और वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम जो चींटी लोग हैं वो कभी किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, परंतु प्रिय झिंगुर, तुम मुझे ये बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा था जबकि मौसम कैसा था, बिल्कुल खुला था, धूप वाला था, गर्म था, तुम बाहर जाके कुछ बचा सकते थे, तुमने कुछ भी नहीं बचाया। कोथ द क्रिकेट नॉट, और जो क्रिकेट था उसने कहा, क्या कहा, नहीं। ये कोथ का मतलब है बच्चों सेड, ओल्ड इंग्लिश में हम कोथ कहते थे सेड को। तो जो क्रिकेट था, जो झिंगुर था, उसने कहा नॉट आई, हाँ नहीं, मैंने नहीं बचाया था। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हृदय था उस समय बहुत खुश था। दैट आई सैंग फॉर ऑल नेचर लुक के, मैंने केवल गाया क्योंकि मुझे सारी प्रकृति कैसी लग रही थी, बहुत प्रफुल्लित खुश लग रही थी। यू सैंग सर, यू से, अरे सर श्रीमान तुम ये कहते तुमने सिर्फ गाया। गो दैन सेज द आंट, वो बोली, जो चींटी थी वो बोली, जाओ तब, एंड डांस द विंटर अवे, अब डांस करके, नाच करके विंटर को दूर भगा दो। जब तुमने अच्छे खुले मौसम में गा कर के समय बिता लिया, अब सर्दी में तुम क्या करो, डांस करके विंटर को दूर भगाओ। दस एंडिंग ही हेस्टीली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और इस तरीके से, इस प्रकार से उनकी जो एंडिंग हो गई, किस चीज़ की एंडिंग हो गई, जो उनका कन्वर्सेशन चल रहा था, जो उनकी बातचीत चल रही थी वो बंद हो गई। ही हेसिटली मीन्स बहुत शीघ्रता से, लिफ्टेड द विकेट, उसने बड़ी शीघ्रता से, चींटी ने क्या उठाया, वो दरवाज़ा उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसने उस बेचारे जो झिंगुर था उसको दरवाजे से बाहर कर दिया, आउट ऑफ द डोर टर्न, और उसको बाहर निकाल दिया, किससे, दरवाजे से। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग जो हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेबल। फेबल मीन्स अ स्टोरी विद मोरल, कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमको नैतिक शिक्षा मिलती है। आई वारंट इट ट्रू, लेकिन जो कवि है वो कहता है मैं आपको क्या करता हूँ, प्रमाणिक ठहराता हूँ इसको कि ये जो फेबल है ये बिल्कुल सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ जो झिंगुर होते हैं उनके 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2। अब यहाँ सार्कास्टिक रिमार्क कर रहा है कवि, किसके लिए, मनुष्य के लिए, जिसके पर 2 टांगे होती हैं। तो ऐसे भी कुछ आदमी होते हैं, ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि जब उनके पास पैसा होता है तो उसको वो संभाल के नहीं रखते या काम नहीं करते, जब उनको अपने आगे के भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए। मोरल है, जो शिक्षा मिली है, नैतिक शिक्षा है इस फेबल की। सम पीपल रिमेन लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर फ्यूचर, कुछ बच्चों वो कैसे रहते हैं, लीस्ट बॉदर्ड, बिल्कुल बहुत कम, बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, बॉदर्ड मीन्स चिंतित, अबाउट देयर फ्यूचर, उनको अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। दे ओनली एन्जॉय देयर प्रेजेंट एट मैक्सिमम, बच्चों क्या करते हैं, पूरा आनंद उठाते हैं अपने वर्तमान में जितना उठा सकते हैं। दे स्पेंड देयर अर्निंग्स, वो बिता देते हैं, खर्च कर देते हैं उनकी जितनी भी कमाई है कंप्लीटली, पूरी तरीके। दे डू नॉट सेव मनी फॉर डिफ़िकल्ट टाइम,
और बच्चों वो क्या नहीं करते, वो कभी भी बचाते नहीं हैं पैसे को अपने कठिन समय के लिए। वैन एनी मिसफॉर्चून कम्स टू देयर लाइफ, यदि कोई भी दुर्भाग्य उनके जीवन में आता है, देन दे डू, वो क्या करते हैं, मनी फॉर डिफ़िकल्ट टाइम, बच्चों वो बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाते अपने कठिन समय के लिए। वैन एनी मिसफॉर्चून कम्स टू देयर लाइफ देन दे डू द सेम, यहाँ सेम छूट गया है। तो जब भी कोई मिसफॉर्चून दुर्भाग्य उनके जीवन में आता है तो वो क्या करते हैं, वैसा ही करते हैं जैसे कि उस आलसी क्रिकेट ने किया। पीपल मॉक एट देम, और लोग उनका क्या करते हैं, उनके ऊपर मजाक बनाते हैं उनका। वी शुड सेव फॉर आवर एडवर्स सिचुएशन, हमको बच्चों हमेशा क्या करना चाहिए, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बचाना चाहिए, बचत करनी चाहिए एडवर्स, हमारी विपरीत स्थिति के लिए। जब विपरीत स्थिति हो तो हमारे पास पहले से कुछ जमा होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम। बाय बाय।